के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। अत्रैव रक्षा बंधन मुक्तम, यानी परमात्मा को अपने दिव्य बंधन में करने का त्यौहार रक्षाबंधन है, जिसमें हमारी सुरक्षा हो। अत्रैव रक्षा, सबकी रक्षा हो, उसी के बारे में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में माता द्रौपदी के वस्त्र का रक्षण भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो साड़ी का ही एक छोर फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर माता द्रौपदी ने वो रक्षा सूत्र बांधा है। बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हैं। तो आइए आपके बार इस रक्षाबंधन के भावी त्यौहार को, इसको दूसरे शब्दों में श्रावणी त्यौहार कहते हैं, गांवों में इसको सनूनो कहते हैं, अपने अपने क्षेत्र की भाषा के अनुसार इसका संबोधन किया गया है। इसमें थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं और वो बड़ी ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी। तो बताया गया है, कहा गया संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पूर्णमास्याम दिनोदय, जब सावन अपने विराम की तरफ होता है, अंतिम दिन होता है, तो पूर्णमास्याम दिनो उदय, पूर्णिमा की तिथि में उदय पर, यानी भोर में प्रातः में स्नानम कुर्वीत मतिर्मान स्तुति स्मृति विधानत। श्रुति स्मृतियों का ये विधान है कि यह स्नान सुबह भोर में मंत्रों के द्वारा होता है। 3 वर्ण के लोगों को स्नान मंत्रों के द्वारा करना चाहिए, लेकिन शूद्राणाम मंत्र रहितम स्नानम दानम च सस्यते। कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति है, उसको दान देते समय भी कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, उसको स्नान करते समय भी मंत्र रहितम स्नानम दानम च सस्यते वर्णन किया गया। तो उसे बिना मंत्र के भी उसे उतना ही फल मिलता है जितना ध्वजों को मंत्रों के साथ स्नान करने पर। और आप मंत्र आपसे आते हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, खाना पीना बढ़िया है, तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। और नहीं तो वर्णन है मंत्र रहितम स्नानम दानम, मंत्र के रहित भी, शूद्राणाम मंत्र रहितम स्नानम दानम च सस्यते, वो बिना मंत्र के भी ये कार्य कर सकते हैं। तो उपाकर्मण कर्तव्यम ऋषिणाम चैव पूजनम, रक्षाबंधन वाले दिन ऋषियों का पूजन होता है, महापुरुषों का पूजन होता है, गुरुजनों का पूजन होता है, उन्हें बंधन प्रणाम किया जाता है। ऋषिणाम चैव पूजनम, इसमें ऋषियों का पूजन है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है तो उनका स्मरण किया जाता है, अपने गुरुजनों का स्मरण किया जाता है। घर में उनकी तस्वीर है, फोटो है, तो उनको रक्षा सूत्र बांधा जाता है, भगवान को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है। ततो परा समय रक्षा पोटलिकाम शुभाम, शायद ये आपको नहीं पता होगा, इस ग्रंथ में लिखा है परिवार की रक्षा के लिए दोपहर के समय में पीले चावल और सरसों एक पोटली में बांधी जाती है। पीले चावल और सरसों, उसको बांधकर अपनी पूजा की जगह एक कहीं जगह रख लीजिए। 1 साल तक इसको रखे रहने दीजिए, अगली साल इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए और फिर दूसरी पोटली रख लीजिए। स्पष्ट वर्णन है इसमें। ततो अपराह्न समय रक्षा पोटलिकाम शुभाम, तो रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए इसको कहते हैं रक्षा पोटली। निर्णय सिंधु में इसका वर्णन है। आज मैं बहुत कुछ चर्चाएं आपको करने के लिए जा रहा हूं, और इस कार्यक्रम को आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी सुन रहे हैं। वीडियो को तत्काल आगे भेजिए, इससे लोग बहुत लाभान्वित होंगे। और एक विशेष रूप से मैं बताऊंगा कि 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना कितना अशुभ है। इसमें ये मैं चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना 31 तारीख की रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो कितना निषेध है, कितना अशुभ है 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना। और 30 तारीख को रक्षाबंधन आप मनाते हैं, उसे आप कितना शुभ कर सकते हैं। ये काम करके जो मैं एक बहुत बड़े ग्रंथ के माध्यम से, जो आपके बीच में, जब तक मैं बोल रहा हूँ बीच में कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो
ये आप देख लीजिए और मैं चर्चा कर रहा हूँ, आगे इस चर्चा को बढ़ा रहा हूँ। वीडियो आगे जरूर, चाहे आप सत्संग टीवी पर देख रहे हैं, चाहे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चाहे आप टोटल भक्ति, चाहे फेसबुक जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं, वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। तो ततो अपराह्न समय रक्षा पोटलिकाम सुवाम, रक्षाबंधन वाले दिन दोपहर के समय में यदि आप रक्षा पोटली बनाते हैं तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। क्या करना है रक्षा पोटली में? लिखा है कार्ये दक्षतई संतई सिद्धार्थई हिमभूषितई। वर्णन है कि इसमें अक्षत और इसमें सरसों सुवर्ण, सोना नहीं है, चावल पीले कर लीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा इतना सा सोना भी बांध दें, महंगा ज़्यादा है, तो उसको आप चावलों को आप पीला कर लें और सरसों युक्त। और ये बड़ा अद्वितीय विधान है, इसको आप अपनी पूजा की जगह रख लें। पूरे साल भर तक पूजा के समय में उसको रखकर, ये पूजन होगा जब सब देवताओं का होगा, साल भर तक रखी रहिए। ये तो हर साल कीजिए। मुझे अभी तक नहीं पता था, जब मैंने आज ये ग्रंथ पढ़ा है तो बहुत बातें मुझे पहली बार पता चला है। अभी तक मैं भी समझ रहा था कि रात्रि को रक्षा सूत्र नहीं बंधता, यानी राखी नहीं बंधती, लेकिन इस ग्रंथ ने स्पष्ट कर दिया है यदि भद्रा दिन भर लगी हुई है और रात्रि को भद्रा उतरती है तो भद्रा के उतरने के बाद ये विधान है कि आप राखी बांध सकते हैं। परसों दरसों की वीडियो में तो मैंने भी यही बोला था कि दिन में आप राखी बांध लीजिए, रात्रि को उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन जो प्रमाण ही पूरा ग्रंथ ही मेरे सामने रखा है तो उसको कैसे झुटलाया जा सकेगा। जो मैंने एक मुहूर्त बताया वो अति उत्तम है, बहुत शुभ है। प्रदोष काल तक 1:31 से लेके वो सब इसमें मिलान हो गया है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। जितनी भी वीडियो आज पड़ी हुई हैं सबसे ज़्यादा हमारी डाली गई वीडियो को लोगों ने देखा है। तो ज़्यादातर से यही कोशिश होती है कि बात को प्रमाणित किया जाए, लोग कंफ्यूज ना हो। बहुत वीडियो डाली जा रही है कि 30 को रक्षाबंधन मत मनाइए, 31 को मनाइए। तो क्या 31 को मना सकते हैं? उसके लिए निर्णय सिंधु में बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण दिए गए हैं और वही मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक से सुन लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए घर के काम बंद कर लीजिए और इसको सुन लीजिए। तो ये मैं रक्षा पुडली की बात आपको कर रहा था। इसको पीत वस्त्र में, रक्षाबंधन वाले दिन काला वस्त्र बिल्कुल प्रयोग में नहीं लिया जाता। उसके मैं अभी श्लोक बोलूँगा। रक्षाबंधन वाले दिन काला वस्त्र प्रयोग में नहीं लिया जाता और इसमें कलावा ये भी बांधने की बड़ी महिमा है। इसमें तो है भी, यहाँ तक भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है, जो हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो उसकी डोरी इतनी बड़ी हो कि उसको कलाई में 3 बार लिपटाया जा सके। बाजार से राखी छोटी आती है तो उसमें आप कलावा जोड़ लें। वो 3 बार जो राखी आपने लिपेटी है, 3 बार वो धागा लिपेटा है, उसका भी अपना महत्व क्या है। पहला क्या है, दूसरी बार लिपेटा है वो क्या है, तीसरी बार फिर आपने एक बार फिर लिपेट दिया, उसका क्या महत्व है। तो ये भी चर्चा मैं आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ। अब पहले तो हम ये देखें रक्षाबंधन कौन सी परिस्थिति में, राखी कौन कौन से समय पर नहीं बांधी जाती, ये इस ग्रंथ में बताया गया। इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वात् भद्रा वर्जित, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। ग्रहणा दिनेपि होलिका अवत, जैसे होलिका भी भद्रा में नहीं जलाई जाती। सूतक में होलिका नहीं जलाई जाती। जब राहु काल लगता है उस समय सूतक होता है। और अब के बार जो ये रक्षाबंधन त्यौहार आरंभ हो रहा है वो राहु काल से ही आरंभ हो रहा है, इसलिए वो सूतक का समय होता है। इसलिए इस काल को
निषेध माना गया है। 10:59 से कोई 10:33 कर रहा है, कोई 10:22 कर रहा है, कोई 10:17 कर रहा है। पता नहीं कौन कौन से पंचांग यूज कर रहे हैं। इसमें जो सही टाइम है 10:59 कुछ सेकंड, 11 बजे मान लीजिए, और इसी समय में पूर्णिमा आरंभ हो रही है। और पूर्णिमा के साथ ही राहु काल आरंभ हो रहा है, और पूर्णिमा के साथ ही भद्रा शुरुआत हो रही है। तो 11 बजे से तो रक्षा बंधन हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्यों राहु काल में सूतक है। और इसमें वर्णन है इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वात् भद्रा वर्जयेत। और भद्रा में और ग्रहणा दिने पे, ग्रहण में भी इसको वर्जित है, राहु काल में इसको वर्जित है। सर्वेशा में वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने इत तत्काल मात्र संचाच। ये चारों वर्णों के लिए निषेध है। राहु काल में स्पष्ट लिखा है सर्वेशा में वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने। राहु काल में सभी वर्णों के लिए ये बिल्कुल निषेध है एकदम। राखी आप बिल्कुल भी नहीं बांध सकते। तो ये निषेध काल इसका बताया है। यही बात होली के पक्ष में कुछ बातें ऐसे ही कही गई हैं। तो फिर अब क्या किया जाए, उसके भी इसमें बड़े प्रमाण दिए गए हैं। बताया जाता है कि जब यह भद्रा आकाश में होती है तो ये सो मानी गई है, और जब यह भद्रा और जब यह पाताल में होती है तब भी इसको सो माना गया है। आकाश में भद्रा है, धन को देने वाली होती है, और जब यह भद्रा जब यह भद्रा पाताल में होती है तब यह सब प्रशस्त कर देती है, धन के आने के रास्ते खोल देती है भद्रा। लेकिन यही भद्रा जिस समय भूमि पर होती है यानी मृत्यु लोक में होती है, तो क्या बताया गया है, स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धनागम। मृत्यु लोके यदा भद्रा कार्य सिद्धिस तदा नहीं। यानी स्पष्ट वर्णन है कि स्वर्ग में भद्रा हो तो धन धान देती है, पाताल में होती है तो धन के सब रास्ते आने के खुल देती है। लेकिन मृत्यु लोक यदा भद्रा, जब यही भद्रा मृत्यु लोक में होती है तो कार्य सिद्धि तदा नहीं, वो सभी कार्यों को निष्फल कर देती है, कोई काम बनता ही नहीं है। ये भद्रा की ऐसी स्थिति है। अब यह भद्रा रहती कहाँ कहाँ है उसका भी वर्णन किया गया है। कहाँ कहाँ पर है, कह दिया कि इस भद्रा को रहने की भी इसकी जगह बताई गई है। कहाँ कहाँ रहती है, ये मुख में रहती है, कंठ पर रहती है, और हृदय में रहती है, और उसके तत्पश्चात फिर ये पूंछ में रहती है। तो बताते हैं कि जब ये मुख में रहती है धन का नाश कर देती है, कंठ में चल के आती है रोग पैदा कर देती है, छाती पर चल के आ जाए तो प्राणों का हनन कर देती है, और जब ये पूंछ पर जाकर के पहुंचती है तो ये विजय प्रदानित कर देती है। विजय 2017 में ये पूंछ पर थी, 2017 में वो 2017 में ये उसमें थी, पाताल में थी। 2017 में बड़ा शुभ था उस समय। लेकिन अब के बार ये पाताल में नहीं है, अब के बार भद्रा मृत्यु लोक में है। तो मृत्यु लोक की भद्रा बढ़िया नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि कोई कितना भी कहे 1:30 बजे तक आपको राखी बांधनी ही नहीं है। एक तो ये मृत्यु लोक में है और मुख और कंठ पर है 1:30 बजे तक। उसके तत्पश्चात फिर इसका पूंछ की तरफ उतरना होता है। आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो 3:05 से तो बड़ा अद्भुत मुहूर्त है इसका। 1:30 बजे से समय है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 3:05 से इसका मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा है, बढ़िया है। वो प्रदोष काल तक है, वो बहुत बढ़िया है। तो इसमें भी आप राखी रक्षा सूत्र आप बांध सकते हैं।
मैं बहुत बातें आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ और उन्हीं बातों में और भी ये कुछ बातें हैं। जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि 31 तारीख को ये शुभ क्यों नहीं है, ये बात चल रही थी। 31 तारीख को इसको शुभ क्यों नहीं माना गया? 31 तारीख को इसको इसलिए शुभ नहीं माना गया है क्योंकि 31 तारीख को 7:05 तक तो पूर्णिमा है और उसके बाद में लग जाती है प्रतिपदा, पड़वा लग जाती है। तो इसे ग्रंथ में लिखा है इदम प्रतिपद्धतायाम न कार्यम। यदि पूर्णिमा में प्रतिपदा लग गई है तो ये रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए उस दिन। क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसलिए नहीं मनाना चाहिए, ये राजा और देश के ऊपर, दोनों के ऊपर भारी। देश ही समाप्त हो जाएगा तो क्या रहेगा, राजा ही समाप्त हो जाएगा तो क्या रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ जाती है और भद्रा में कोई राखी बांध देता है और वो भद्रा मुख में हो तो इससे देश समाप्त हो जाता है। और यही भद्रा जब होली के समय पर पड़ जाती है और उस समय होली का दहन कर दिया जाता है तो उस समय राजा समाप्त हो जाता है। अन्यथा होलिकायाम का गति, होलिका के समय पर, होली के समय पर भी इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल मना किया गया। भद्रायाम द्वैन कर्तव्यो, दो समय पर भद्रा हो तो ये कार्य बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या क्या? भद्रायाम द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, सावन में रक्षाबंधन और फागुन में होली महोत्सव। परिणाम क्या है? का श्रावणी नृपतम हंति। यदि भद्रा में आपने रक्षाबंधन किया तो नृपतिम हंतिम, देश के राजा लोग समाप्त हो जाएंगे। और ग्रामम दहति फाल्गुनी, और फाल्गुन में यदि भद्रा में होली जलाई तो गांवों में अग्नि का प्रकोप हो जाएगा, देश समाप्त हो जाएगा। तो ये बताया गया है। तो अब भद्रा है तो फिर क्या किया जाए? भद्रा पूंछ पर पहुंच जाए तो वह शुभ नहीं है। उस समय रक्षा सूत्र बांध लो और थोड़ा इंतजार प्रतीक्षा कर सकते हो। तो लिखा है तत्सत्वे तुरात्रा बपि तदंते कुर्यादित निर्णयामृते। इस निर्णय सिंधु का ये कहना है कि रात्रि को जब भद्रा समाप्त हो जाती है तब तत्सत्वे तुरात्रा बपि, चारों वर्णों के लिए कहा गया है, तुरात्रा बपि तदंते कुर्यादिति, तब आप रात्रि के समय में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त मैंने बहुत अद्भुत गोधूली की बेला तक बता दिया है और इसमें आप नहीं बांधते हैं तो 9:05 से भद्रा उस समय समाप्त हो रही है। इसमें निर्णय दिया गया है तत्सत्वे तुरात्रा बपि तदंते कुर्यादित निर्णयामृते। ये ग्रंथ का ये निर्णय है कि उस समय आप रात्रि के समय पर भी आप राखी बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। पड़वा को क्यों नहीं बांध सकते? अब लिखा है इदम प्रतिपद्धतायाम न कार्यम। इसमें वर्णन किया है कि पड़वा के दिन आप राखी, इसलिए दूसरे दिन पूर्णिमा को पड़वा पड़ रही है, तो पड़वा के दिन आप यदि रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें, परेशानियां लिखी गई हैं, वर्णन किया। देश प्रजा राजा पशु पंछी, इनके प्राण संकट में होते हैं। इसलिए कभी भी रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन उस दिन न मनाएं जहाँ पूर्णिमा में पड़वा चल करके आ रही है, प्रतिपदा चल के आ रही है, तो उससे हमें सावधान किया गया है। फिर कुछ बातें कही गई हैं, ये किसी भी प्रकार का दोष न रहे। अब हम तो ज्योतिष, अब पंडित लोग ज्योतिष जानते हैं तो सब लोग थोड़ी जानते हैं ज्योतिष। अब जानकारी नहीं है कब क्या नक्षत्र है, कब क्या मुहूर्त है, तो उसके लिए इस ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात कही गई है। जब आप ये पूजन करते हैं
तो वर्णन किया गया कि घर को लीपिए, चौक पूरिए, उस पर घट की स्थापना करें, चौकी बिछाएं और बढ़िया से समय में सुमुहूर्त में बैठें। वर्णन किया कि सबसे पहले आप जो रक्षा सूत्र हैं राखी, फिर अशुभता समाप्त हो जाएगी। ये बात मैं आपके बीच में कहने को बैठा हूँ। सबसे पहले आप अपने किसी पुरोहित के हाथ में, ब्राह्मण देवता के हाथ में, अपने भगवान के हाथ में सबसे पहले राखी बांधिए, उसकी जो अशुभता होगी वो समाप्त हो जाएगी। ये वर्णन किया गया है और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है इसमें कि यह आप बिल्कुल आप करें। श्लोक बोल रहा हूँ। उपलिप्ते आंगन लीपिए गृह मध्य तद चतुष्के, और वो क्या बोलेंगे उसको, घर लीप कर चौक पूरे जाते हैं, चौक पूरिए और कुंभ घड़ा स्थापित कीजिए, चौकी लगाइए, पीठे तत्रोपसाद आमत्तई सुमुहूर्ते, सुमुहूर्त में तदनु पुरोधा, पुरोधा कहते हैं पुरोहित, पुरोहित के हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में, गुरुदेव के हाथ में, नृपते राजा के हाथ में, अपने भगवान के हाथ में सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधिए। रक्षाम बग्रीत मंत्रेण, यदि मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए। इसमें तो मंत्र भी लिखा है, जो रक्षा सूत्र बांधते समय, राखी बांधते समय लिखा है कि जब कोई ब्राह्मण अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाए, जजमान के द्वारा राखी रक्षा सूत्र बंधवाए, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि वो अपने मुख से ये मंत्र जरूर बोले। लिखा है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचला। भगवान को प्रार्थना की जाती है, भगवान जैसे आपने बलि को बांध के अपना बना लिया, आप हमें भी बांध कर अपना बना लीजिए। जैसे आपने बलि राजा की रक्षा करी है, हे प्रभु वैसे ही आप हमारी रक्षा कीजिए। इसका ये अर्थ है, रक्षा का ये मंत्र है। दानवों के राजा महाबली बलि राजा को आपने बांधा और भगवान आप उसके दरवाजे पर खड़े रहे। कृपा कर दीजिए ना, हमारी देहली पर भी आप विराजित हो जाएं, हमारी रक्षा करें, हमें भी आप बांध लें। ऐसी भगवान को प्रार्थना की जाती है। अब इसमें एक दूसरी बात है कि कौन से देवता की पूजा करें, जो शायद आज तक ना पता रहा होगा। पूजा किसकी करें इसमें? तो सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो है ही, लेकिन निर्णय सिंधु ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि ये जो राखी का जो उत्सव है वो श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। अब के बार तो ये श्रवण नक्षत्र आज ही रात्रि को 11 बज के कुछ मिनट पे पूरा हो जाएगा, तो कल तो श्रवण नक्षत्र पड़ नहीं रहा है। तो ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यदि ये नक्षत्र नहीं मिल रहा है तो इसके अगले नक्षत्र में भी आप इसको आप मना सकते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में भगवान मत्स्य प्रभु का प्राकट्य, वो भगवान है ग्रीव भगवान का जिनका प्राकट्य हुआ है। ग्रीव आधा शरीर जिनका नारायण का ही है, आधा शरीर उनका घोड़े का है। तो ये जो जिस त्यौहार को हम कल मनाने के लिए जा रहे हैं, राखी का त्यौहार है, श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन वाले दिन ही भगवान है ग्रीव प्रकट हुए हैं। अत्रैव है ग्रीवोत्पत्ति तदुक्तम कल्पतरु, श्रावण्याम श्रवणे जात पूर्वे है श्राहरि जगाद साम वेदम तु सर्व कलमस विनाशनम। जिन्होंने साम वेद इत्यादि वेदों की जिन्होंने रक्षा करी, ऐसे भगवान है ग्रीव प्रकट हुए हैं। इस त्यौहार में रक्षाबंधन के समय पर स्नात्वा संपूजिए तु शंख चक्र गदाधरम। भगवान को इसको आप दीवाल के ऊपर इनकी आकृति बनाइए, खड़िया के द्वारा, गेरू के द्वारा
इनको भगवान को दीवाल के ऊपर बनाइए। शंख चक्र गदा पद्म उनको हाथ में पकड़ा दें या चिन्ह बना दें दीवाल पर, और फिर आप उनकी पूजा करें। जिनको नहीं पता है वो समझ लें, सत्यनारायण भगवान, भगवान विष्णु का इसमें पूजन, और उसमें भी विशेष रूप से है वो भगवान हयग्रीव भगवान का इसमें पूजन होता है। हयग्रीव भगवान का पूजन विशेष रूप से होता है और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो इसका भी मैंने टाइम बता दिया है। इसको मैंने आपको बोला है सूर्य उदित से लेकर के और आप 10:59 तक आप भगवान की पूजा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा। उसके बाद में भद्रा राहु काल ये सब शुरू हो जाएंगे। तो पूजा के लिए टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं। ये मुहूर्त बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसमें हम इसी टाइम में पूजा करेंगे। कल यहाँ टीवी पर आप देखिएगा और हमारे संग ही संग आप पूजन कर लें, किस तरीके से पूजन करते हैं। हो सकता है कि आप पहली बार ही आप देखेंगे जिसमें हम घट स्थापन करेंगे और उसमें फिर पूजा होगी, और हमारे संग ही संग उन वस्तुओं की लिस्ट भी हम अभी आपको बता ही देंगे। वो सामान आप इकट्ठा कर लें। वैसे इसमें घर में जो पकवान बनाया जाता है उसी के द्वारा भोग लगाया जाता है। जो खीर पूड़ी आपने अपने घर में जो बनाई है तो उसी के द्वारा यह भोग लगाया जाता है। तो वो कौन सा नक्षत्र है उसका नाम है धनिष्ठा, जो श्रवण के तत्काल बाद में आता है। तो धनिष्ठा में इसको त्यौहार को मनाने की बात कही गई है। तो श्रवण तो रात्रि को 11:00 पे पूरा हो जाएगा, उसके बाद लग जाएगा नक्षत्र धनिष्ठा। और जो सुबह में धनिष्ठा है तो धनिष्ठा में आप भगवान हयग्रीव भगवान की पूजा कीजिएगा। वर्णन है कि इनकी पूजा की बड़ी महिमा है, सब दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है, हो सके तो आप भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनिए। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, श्रवण नक्षत्र में उत्सव मनाया जाता है और इस दिन बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा सुनने की बात कही गई है। श्रवण कर्म निर्णय अत्रांस्वालेनेन श्रवण किमुक्तम श्रावण्याम पूर्णमास्याम श्रवण कर्म इति। ये सावन की पूर्णिमा वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन सबसे ज़्यादा महत्व है वो श्रवण का है। कथाएं सुनिए भगवान की, अच्छे भगवान के भजन सुनिए, और इसमें झूले के गीत सुनिए। झूला के गीत कभी गाए? इस दिन बड़ी महिमा है और इसमें कुछ विदित कर्म बताया गया है। वो ये है कि पहले कुछ दिन पहले जौ बो दिए जाते हैं, जिनको हमारी ग्रामीण भाषा में पुलैया बोलते हैं। उनको फिर जल में, जलाशयों में उनको विसर्जित किया जाता है। फिर वो भाई के हाथ में, पिताजी के हाथ में, बच्चों के हाथ में, भतीजों के हाथ में वो दिया जाता है। वो लोग उसे भगवान के आगे उसे रखते हैं। सब इन विधानों का वर्णन है। इसमें तो लिखा है बेटी पिता के हाथ में राखी बांधती है। अभी तक तो आपको यही पता है कि राखी सिर्फ भाई के हाथ में बांधी जाती है, लेकिन ग्रंथ बोलता है राखी भगवान के हाथ में बांधी जाती है, राखी गुरु के हाथ में बांधी जाती है, राखी राजा के हाथ में बांधी जाती है, राखी पुरोहित के हाथ में बांधी जाती है, और राखी पिता के हाथ में, चाचा के हाथ में, ताऊ के हाथ में ये राखी बांधने की बात कही गई है। रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्तियाँ हैं, जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। ब्राह्मण गुरु, यहाँ तक वृक्षों को भी राखियाँ बांधी जाती हैं, पेड़ों को राखियाँ बांधी जाती है। पीपल है, बरगद है, पूज्य हैं ये वृक्ष, इनको राखी बांधने की विधानता बताई गई है। इस साल 2023 में रक्षाबंधन जो पर्व है बुधवार 30 तारीख को ही मनाया जा रहा है। 30 अगस्त को पूर्णिमा के दिन मनाया जा रहा है, और इसमें कुछ अद्भुत योग प्रकट हुए हैं। सबसे बड़ा है इसमें आयुष्मान योग प्रकट हुआ है, जो कि उम्र को बढ़ाता है।
लंबी उम्र देता है। और एक इसमें और एक योग चल के आया है जिसका नाम है सुनफा योग, जो कि घर की बरकत को न रुकने दे। ये इसकी बड़ी महिमा है, सुनफा योग। ये भी अब के बार इसमें पढ़ रहा है। और मैंने आपको 10:59 तक पूजा के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जो सुनफा योग है वो 10:59 तक है। 7:06 से लेके 10:59 तक सुनफा योग लगा हुआ है इसमें। तो इस समय में रक्षाबंधन का जो पूजन का जो समय है वो बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो इसी मुहूर्त में कल हम भी पूजा करेंगे और हमारे साथ आप भी पूजा कीजिएगा। मैंने इसका मुहूर्त भी आपको बता दिया है। इस दिन सावन की पूर्णिमा की पूजा की जाती है। व्रत की पूर्णिमा कल ही है, 30 तारीख को ही है। रक्षाबंधन के लिए कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखी गई हैं। बहनें थाली में कुछ इतनी चीज़ें ज़रूर रखें। थाली में रोली, चंदन, अक्षत, घी का दिया, नारियल, राखी, रक्षा सूत्र से कहते हैं मिठाई, दीपक जरूर रखें, हल्दी रखें और अपने इष्ट देव के लिए, कुल देव के लिए, पितरों के लिए ध्यान करते हुए और वह अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाएं। कुमकुम में थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा दही डालें, थोड़ा सा गंगाजल डालें। पूजन करते समय थोड़ा सा चम्मच में आधा चम्मच दही, थोड़ी सी गुड़ की कंकड़ी जरूर रखें। इससे अपने भाई का मुंह जूठा कराएं। भाई के मुख में गुड़ जरूर जाए, ठीक है। बिस्किट खिला करके आप तिलक ना करें, उसको थोड़ा कुछ मीठा खिलाइए, उसका मुंह मीठा करें। इसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, दाहिनी कलाई पर ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल। ये आपसे नहीं आता है, कोई बात नहीं है। हम जैसे लोगों को जब आप ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये हमें बोलना होता है। भाई से आता हो तो वह जरूर बोले। भाई कभी भी खाली हाथ से बहन से राखी ना बंधवाए, उसे जरूर कुछ न कुछ दे, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। तिलक करते समय इसमें जटा वाला नारियल नहीं रखा जाता, वो गिद्दी का गोला होता है सूखा, वो रखा जाता है। इसमें वो बहुत ज़्यादा शुभ है। इससे भाई की संपदा बढ़ती है, उसकी श्री बढ़ती है। पहले तो ये बताइए, मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं कि मैं आपका टाइम ऐसे ही खराब कर रहा हूँ? हैं? तो उसको गट भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इसमें जो जटा वाला नारियल है वो नहीं रखा जाता, इसमें वो गट रखा जाता है। तो जब वो तिलक कर दिया जाता है तो भाई रूमाल में या अपनी झोली में, हाथ में नहीं लेता, किसी वस्त्र में लेता है, बहन से वो प्रसाद लेता है। इसमें बतासे होते हैं, मिठाई होती है इसमें, और गट इसमें ज़रूर होता है जो कि भाई की संपदा को ये बढ़ाता है। हमारी भारतीय परंपराएं कितनी मजबूत हैं। मैं तो भगवान को कहता हूँ कि कुछ अच्छा काम मुझसे हुआ हो तो प्रभु अगले जन्म में भी हमें भारत का ही नागरिक बना देना, जहाँ तीज और त्यौहार भरे हुए हैं। बड़े आनंद की बात है। रक्षाबंधन के समय पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं, यही कामना होती है मेरा भाई धनवान हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ज़्यादा कितने भी आप उसमें धागे ज़्यादा बांध सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं रहना चाहिए जब आप उसको राखी बांधें। तो इतनी बड़ी राखी हो, ऐसा भी आप कर सकते हैं कलावा अलग से ले लें, क्योंकि राखी छोटी आती है। तो वो राखी के साथ अलग से कलावा बांधें। 3 गांठें 3 बार। इसमें जो पहली गांठ है वो भाई की लंबी आयु के लिए होती है। जो पहली जो आपने गांठ जो घुमाई है वो। और एक बात और मैं निवेदन आपको करूँगा, यदि वो नीचे का उसका धागा उतना बड़ा नहीं है तो मैं कहूँगा जो आप राखी बांध रहे हैं उसमें 3 गांठ लगाइए। एक ही गांठ लगा के मन छोड़ दीजिए, उसमें 3 गांठ लगाएं। और मैं निवेदन करूँगा, इसमें जो पहली गांठ लगाई है आपने वो भाई की लंबी आयु के लिए, आपने दूसरी गांठ लगाई है
वो भाई के स्वास्थ्य के लिए है, और जो आपने तीसरी गांठ लगाई है वो भाई की संपदा के लिए, उसकी बरकत के लिए। ये बात एक बार फिर मैं रिपीट करूं, आप जब भाई के हाथ में राखी बांध रहे हैं तो उसमें 3 गांठ लगाएं, उसमें कलावा बांध रहे हैं तो 3 बार घुमाएं उसको। यदि राखी की डोरी लंबी है तो उसको भी 3 बार घुमाएं। मान लिया जाए उसका धागा लंबा नहीं है तो उसमें 3 गांठ आप लगाइए, और याद रखना हमेशा के लिए इस बात को। और ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि अगली बार राखी के समय पर ये सब मुझे बातें याद ही रहेंगी, हो सकता है अगली बार कुछ और बातें मैं आपको निवेदित करूँगा। कुछ बातें ग्रंथ मेरे सामने रखा है और मैं पहली बार आपके बीच में बात शेयर कर रहा हूँ। जब रक्षा सूत्र भाई के हाथ पर बांधा जाता है तो पहली गांठ उसके आयुष के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। दूसरी जो गांठ है वो उसकी आरोग्यता के लिए, और तीसरी जो गांठ है वो उसकी गरीबी का नाश करने के लिए, उसकी दरिद्रता का हरण करने के लिए, उसकी संपन्नता के लिए तीसरी गांठ। और ऐसा ही मन में भाव रखते हुए, और आप भाई के कलाई पर, पिताजी के हाथ पर, भैया के हाथ पर, भतीजों के हाथ पर, इसमें ये नहीं होता है कि हमसे बड़ा है कि छोटा है, नहीं, भतीजे के हाथ पर कलाई, उसके हाथ पर, वो बच्चा बुआ बुआ आपको कहता है, उसके हाथ पर आप ये रक्षा सूत्र बांधिए। मैं तो कल पीपल को भी, बरगद को भी मैं कल रक्षा सूत्र बांधूंगा, राखी बांधूंगा, क्योंकि ग्रंथ में वर्णन है कि वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। और ये आज के प्रवचन में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन पर कई दोस्त चल के आ रहे हैं, भद्रा चल के आ रही है, तो कितनी बढ़िया बात कही गई है। वो बात यह है कि सीधी पहली राखी अपने भाई के हाथ में आप बांधे ही नहीं, तो भगवान को बांधिए, पुरोहित को बांधिए, गुरु महाराज को बांधिए, ब्राह्मण देवता को बांधिए। उनको बांधने के तत्पश्चात फिर आप अपने घर की परंपरा में उसके अनुसार फिर ये आप बांधिए। मुद्रा के साथ में आप नोट देते हैं बहन को, उसमें सिक्का जरूर दें। सिक्का 100 रुपया देते हैं, 101 दीजिए, 500 देते हैं, 501 दीजिए, 1100 देते हैं, 1101 दीजिए। और ये जो कल की जो पूर्णिमा है, इसमें साड़ी दान की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि में ही तो द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई है। और जब से बात मुझे पता लगी है, तब से तुलसीवन आश्रम हर वर्ष ज़रूरतमंद लोगों के लिए साड़ी बांटता है। मैं तो वृंदावन में नहीं हूँ, नहीं तो कोरोना काल में 1 साल तो हमने अपनी बहनों को सैकड़ों साड़ियाँ, मैंने रक्षाबंधन के समय पर पूरे देश से अपनी बहनों को बुलाया और 500-700 हज़ार साड़ी मंगाई थी, 500-700 साड़ी बांटी। बहुत बड़ी बात होती है, 500-700 साड़ियाँ बांटी गईं। द्रौपदी माता की साड़ी भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि में बढ़ाई है। तो इस तिथि में साड़ी का इतना महत्व है। बहन आपके घर आती है, आप हज़ारों रुपया दे दें, लेकिन उसको साड़ी नहीं दी है तो कुछ भी नहीं है। मेरी जितनी भी माताएं सुन रही हैं, तुम्हारी ननद आएगी, तुम्हारी बेटी आएगी, उसको बढ़िया से बढ़िया, जिसको पहने वो, ये नहीं है कि जाकर के गोदाम में डाल दे। तो अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया साड़ी, और साड़ी में भी काली और नीली न दें, काला और नीला बिल्कुल न दें, क्योंकि इस त्यौहार में काला तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज कुछ काले वाले आप पहने हो, कल मत पहनिएगा। तो पूर्व की मैंने कुछ वीडियो में ये बातें मैंने डाली हैं कि भाई का जब आप भाल के ऊपर तिलक कर रहे हैं, वो किधर हो, आपका किधर हो। और अभी मैंने हाथ में जब आप बांधते हैं तो कम से कम 3 गांठें आप ज़रूर लगाइए। और आप हयग्रीव भगवान का विधिवत पूजन नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल पर भी हयग्रीव की तस्वीर निकल आएगी, उनका दर्शन जरूर कीजिए। हम तो कल उनका पूजन करेंगे, उनका हम वंदन करेंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके ये जरूर कीजिएगा। और कल कलश स्थापन, घट स्थापन की बात कही गई है, उसको फिर आप परसों के दिन उसको विसर्जित कर दीजिए।
कल शुक्रवार को कर दीजिए विसर्जित, बढ़िया दिन है, क्योंकि उस दिन तो पड़वा भी है। दूसरे दिन तो शुक्रवार को उसको नदी वगैरह में उसको आप विसर्जित कर दें। इस बात को न भूलें, उपलिप्ते गृह मध्य, घर में लिपाई थोड़ी जरूर करें। मध्य पूरा घर तो आपका पक्का है, थोड़ी जगह जहाँ पटा लगाओगे उतनी जगह तो गैया के गोबर से आप लीप सकते हैं, इससे भी अशुभता नष्ट होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तदनु पुरोधा, यदि पुरोहित हैं, मंदिर के पंडित जी हैं, उन्हें भोजन के लिए जरूर बुलाइए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही बड़ी, बहुत ज़्यादा महिमा है। तो उन्हें बुला करके भोजन की कराइए। कल आश्रम में सत्यनारायण भगवान की कथा है, कल आश्रम में बहुत बड़ा ब्राह्मण भोजन है। कल आश्रम से बहुत बड़ी तादाद में साड़ियों का भी वितरण हो रहा है। कल मैंने अनाउंस किया था, आपसे हो सके तो एक साड़ी बेटियों के नाम से, एक साड़ी बहुओं के नाम से, 2 साड़ी की सहयोग राशि 500 रुपये। आप तो 5000 की एक पहनते हैं, हम तो 500 में 2 साड़ियाँ बांट रहे हैं। आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो आश्रम के नंबरों पर आज ही कॉल करके ये लिखा दीजिए। कल के भंडारे के लिए भी एक छोटा सा सहयोग लिया जा रहा है, सिर्फ 1100 रुपये का सहयोग। और भंडारे में कल उसमें भी आप अपना नामांकन करा दें, अपना नाम लिखा दें। तो कल का दिन देखिए, रुपया पैसा ये सब चीज़ें जीवन में आती रहेंगी, लेकिन 2023 का ये रक्षाबंधन का ये त्यौहार तो आने वाला नहीं है। भगवान करे अगली बार, परमात्मा करे अगली बार रक्षाबंधन पर यदि कभी भद्रा आती भी है तो भद्रा पाताल में चल करके आवे, क्योंकि पाताल की भद्रा को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जिस समय रक्षाबंधन पर जिस साल पाताल में भद्रा आ जाती है तो उस देश की ग्रोथ बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता। लेकिन अब के बार तो वो भूमि पर आ गई है, मृत्यु लोक में आ गई है, इसलिए उसको ज़्यादा बढ़िया माना नहीं गया है। और मेरे पास में निर्णय सिंधु ग्रंथ है, इसके माध्यम से कुछ बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपके पास भेजता रहूँगा। इसमें जन्माष्टमी का भी वर्णन है, कभी जन्माष्टमी 2 पड़ जाती हैं तो पहले दिन करें वो ज़्यादा बढ़िया है या दूसरे दिन करें वो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें बहुत विस्तार पूर्वक बात कही गई है। तो मैं यहाँ से मुंबई पहुँच करके ये वीडियो ज़रूर ये भी डालूँगा, और यहाँ से जो भी वीडियो होंगी वो आपको कन्फ्यूज करने वाली नहीं होंगी, वो प्रमाणित होंगी। यदि किसी के पास निर्णय सिंधु ग्रंथ है तो अध्याय नंबर 2 और पेज नंबर 180, 179 और 181, 3 पेजों में रक्षाबंधन की बात कही गई है, उसके मुहूर्तों की बात कही गई है। भद्रा और राहु में, राहु काल में कितना निषेध है ये पूजन, ये सब बातों का वर्णन किया गया है। यदि आप अपने घर में ग्रंथ रखते हैं, मुझे कोई पंडित जी, आचार्य जी यदि मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बात सुनकर कहीं किसी को कन्फ्यूज लग रहा हो तो निर्णय सिंधु का अध्याय नंबर 2 और द्वितीय परिच्छेद समझ लो, चाहे परिच्छेद नंबर 2 और पृष्ठ संख्या 179, 180 और 181, 179, 180 और 181 मैंने परिच्छेद 2 से बात करी है। इन 3 पृष्ठों में ये लिखा है, श्रावण्याम पूर्णमास्याम श्रवणा कर्म इति। इस बात को मत भूलना, रक्षाबंधन के त्यौहार पर जितना आप श्रवण करेंगे ये त्यौहार उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। इसमें बढ़िया धार्मिक गीत सुनिए, झूले के गीत सुनिए, भगवान की कथाएं सुनिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में चुगली मत सुनिए, किसी की बुराई मत सुनिए किसी की। तो ये इसमें सुनने का महात्म्य ज़्यादा है। श्रावण्याम पूर्णमास्याम श्रवणा कर्मेति, इसमें जितना आप बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। याज्ञिकास्तु पूर्णिमा दधर शब्दयो, पूर्णिमा के दिन यज्ञ करना, उसको शब्दों में उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती। पूर्णमासी के दिन यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन
पूर्णमासी के दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा को ही क्यों सुनते हैं ज़्यादातर ऐसे, तो इसमें वर्णन है कि पूर्णमास्याम श्रवणा कर्मेति, पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के मुख से मंत्र सुनते हैं, संतों के मुख से कथाएं सुनते हैं, तो उसकी महिमा अपने आप में है ही ज़्यादा। तो पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र जब पड़ता है तब ये श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी श्रवण नक्षत्र में भगवान है ग्रीव प्रकट हुए हैं। बोली है ग्रीव भगवान की। तो श्रावण्याम श्रवणे जात पूर्वे हयसरा हरि, स्वयं हरि नारायण स्वयं ही हग्रीव बन करके आए हैं। जगाद साम वेदम तू सर्व कलमस नाशनम, जिन्होंने साम वेद की रक्षा करी है, वेदों की जिन्होंने रक्षा की, कलमसों को दूर किया। तो स्नात्वा संपूजते तुम शंख चक्र गदाधरम, मैंने कितनी बार आपको कहा है आप अपनी पूजा में शंख चक्र गदा पद्म ये चीज़ें आप अपनी पूजा में रखिएगा, क्योंकि भगवान के साथ इनको पूजने की अपने आप में बहुत बहुत बड़ी महिमा है। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है और आपने आज ये पूरी बात सुनी है। इदम भद्रायाम न कार्यम भद्रायाम द्वि न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा, इसका व्याख्यान मैंने आपको कर दिया है। भद्रा में ना तो रक्षा सूत्र बांधें और भद्रा में ना होलिका का दहन करें। यदि भद्रा में होलिका दहन होता है तो देश में आग लगने के प्रकोप होते हैं, और भद्रा में यदि रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया है तो इससे राजा के ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट आता है। तो उसके लिए ये आज मैंने इतनी सी चर्चा करी है, और वो भी जब भद्रा मुख और कंठ पर हो तब तो ठीक है ही नहीं, और जब वो पूंछ की तरफ होती है तब फिर वो अशुभ नहीं है, ऐसा भी ग्रंथ का मानना है। पूंछ पर जब वो होती है तब वो विजय प्रदानित करती है, और छाती पर होती है प्राणों को दिक्कत देती है, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। कंठ पर रोग को जन्म देती है, और मुख में जब ये होती है तब ये धन का नाश कर देती है। इन सब के लिए मैंने श्लोक बोल बोल करके आपसे बात करी है। फिर एक बार कहूँगा कि आप 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक बिल्कुल भी रक्षाबंधन का त्यौहार न मनाएं, क्योंकि इस समय राहु काल लगता है, और जब जब राहु काल होता है उस समय आप पूजा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उस समय ये सूतक होता है। उस समय निर्णय सिंधु में वर्णन है सर्वेशाम एव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शन, स्पष्ट लिखा है सूतक की स्थिति बन जाती है। इसलिए राहु काल में इस पूजा को वर्जित बताया गया। इति तत्काल मंत्र निषेधाच, इसको निषेध माना गया है। इसलिए कल रक्षाबंधन पूजन का समय है, सुबह 7:06 से लेके 10:59 तक। मैंने कुछ योगों की भी बात करी है। उसके बाद डेढ़ घंटा क्यों, ज़्यादा हो जाएगा ना, 1:30 बजे तक, 11 बजे से 1:30 बजे तक 1 और 2.5 घंटा हो जाएगा। तो 2.5 घंटे में ना पूजन ना रक्षाबंधन। मेरी आप बहुत सी बातें मानते हैं, प्लीज़ इसको भी मान लीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के मंगल भविष्य के लिए ही ईश्वर से हर समय प्रार्थना करते रहते हैं। आपको कुछ बढ़िया लगा है तो वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर मैं एक बार निवेदन करूंगा, कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन आप 31 तारीख को रक्षाबंधन बिल्कुल भी मत मनाना, क्योंकि ग्रंथ में स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इदम प्रतिपद्धतान्याम न कार्यम। जब पूर्णिमा में पड़वा लग रही है तो रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्य इस तिथि में बिल्कुल भी ना करें। तो 7:05 के बाद में तो पड़वा लग रही है, प्रतिपदा लग ही रही है, इसलिए 31 तारीख को इसमें निषेध माना गया है। और बढ़िया से बढ़िया जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसमें 30 अगस्त को लिया गया है,
1:30 से लेकर के 3:05 तक साधारण मुहूर्त, 3:05 से लेकर के गोधूली पर्यंत तक विशेष मुहूर्त। और आज हमें ये पता लग गया है, क्या पता लग गया? तत्सदैव तो रात्रा तदनंते कुर्यात्। यदि भद्रा दिन में लगी हुई है तो राखी रात में भी बांधने का विधान है, ऐसा निर्णय सिंधु में ऐसा वर्णन है। तो मैंने परिच्छेद 2 और पेज नंबर 179, 180 और 181 से ये चर्चा आपके बीच में करी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हमारी बात को पूरा सुना है। तो यह अनुष्ठान कल पूरा हो जाएगा, कल शाम को पूरा हो जाएगा। कल यहाँ हवन भी है, कल यहाँ यज्ञ भी है, विशाल भंडारा भी है कल का। जो लोग यहाँ आ सकें तो ज़रूर पहुँचिए। आज मंगलनाथ की भूमि पर मंगल में महारुद्राभिषेक हो रहा है। रोज की अपेक्षा आज भी सहयोग राशि में कटौती की गई है, सिर्फ 500 रुपया का ही उसमें सहयोग है। और आप अवश्य में बेटियों के लिए आज का दिन, पूर्व में भी मैंने पिछले मंगल को भी बोला है, आपको लोड नहीं पड़ता है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। कल पूर्णिमा का दिन है, कल पूर्णावती का दिन है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक भले ही आपके 20 हो गए हों महारुद्राभिषेक, लेकिन कल पूर्णिमा है, भगवान हैग्रीव का प्राकट्य दिन है कल का। सत्यनारायण भगवान का सत्यनारायण भगवान की कथा का प्राकट्य दिन है, वो कि स्कंद पुराण के रेवा खंड में उसका वर्णन किया गया है। तो कल का दिन बहुत दिव्य है, बहुत बढ़िया है। तो कल के लिए भी बहुत बड़ी सहयोग राशि में कटौती की गई है। कल के महारुद्राभिषेक के लिए भी सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लें, संपर्क कर लें और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो ऑनलाइन घर बैठ कर के भी कल की इस दिव्य पूजा से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, कल 28 तारीख निकल गई है, हम प्रोग्राम कल भी तो पूरा कर सकते थे, लेकिन हमें पता है महादेव की पूजा में त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इनकी कितनी बड़ी महिमा होती है। नारायण की पूजा में पूर्णिमा की कितनी बड़ी महिमा होती है। और आनंद की बात ये और सुन लीजिएगा कि कल हम भगवान शालिग्राम का भी अर्चन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान शालिग्राम का भी कल अर्चन हो रहा है। कल खाली नर्मदेश्वर भगवान के अभिषेक की सहयोग राशि सिर्फ 500 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। और कल के लिए भगवान शालिग्राम का महाअभिषेक, कल यहाँ सत्यनारायण की भगवान की कथा, और कल यहाँ भगवान नर्मदेश्वर का महाअभिषेक, ये संपूर्ण सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपया है। 1150 नहीं है, उसको 1100 रुपया रखा गया है। कल के भंडारे में भी आप जुड़ जाएं, 2100 रुपये का सहयोग है। कल एक साड़ी का सहयोग 250 रुपया और 2 साड़ियों का सहयोग सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। एक बात आज की मत भूलिए, वो ये है मंगलनाथ का लड्डुओं का भोग। जैसे यहाँ कथा पूरी होगी, मैं मंगलनाथ भगवान के मंदिर के लिए निकलूँगा। रसोई में बड़े अच्छे बढ़िया लड्डू बन रहे हैं, और जिसमें एक सेर लड्डुओं का सहयोग सिर्फ 350 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। 2 लोगों के मेरे पास आ गए हैं पैसे, अभी मैं उधर ही जमा कर दूंगा। आश्रम का पेटीएम नंबर वगैरह भी आचार्य जी आपको बता देंगे, उस पर कांटेक्ट करते हुए हाल ही उसमें आप जमा कर दें। और ये सौभाग्य, ये मौका कमा लें। और थोड़ी सी मैं गोबर गैस प्लांट की भी बात मैं आपसे कर दूं, और वो ये है कि गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला एक बहुत बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए एक गौशाला जा रही है, जिसमें हजारों लोगों के लिए भोजन भंडारा, हजारों गायों के लिए रोज का दलिया बन के तैयार होगा। उसका पुण्य जाएगा आपके खाते में। मेरे अंदर एक बात आई है मन में, और ये बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल बोल दूं, शायद आपका दिमाग भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जो मुझे मेरे हृदय से प्रेरणा मिल रही है वो ये है, इस गोबर गैस के प्लांट में आपका सहयोग गोवर्धन पूजा से कम नहीं है, गोवर्धन परिक्रमा से कम नहीं है। ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है। मुझे लग रहा है भगवान श्री गोवर्धन नाथ की कृपा के ही द्वारा और आपको ये प्रेरणा मिलेगी।
आप इसमें सहयोगी बनेंगे। इसमें एक छोटा सा सहयोग 3,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, उसके ऊपर का 6,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, और उसका ऊपर का 11,000 रुपये का सहयोग है, और जो 21,000 रुपये का जो सहयोग है उसके तो वहाँ पर नामांकन भी होंगे। तो ज़रूर आश्रम के नंबर सभी चालू हैं, उन पर आप कांटेक्ट करते हुए, संपर्क करते हुए अवश्य में इस एक विशेष कार्य के आप सहयोगी बने। जो लोग कल आ सकते हैं ज़रूर आइए, हम यहीं मिलेंगे आपको। और मेरी प्रार्थना है 1:30 बजे से पहले कोई भी हमारी कलाई में राखी न बांधे। कल 1:30 मैं तो व्यासपीठ से ऐसे टाइम पर उतरूँगा, वो समय चकाचक वाला मुहूर्त चल रहा होगा, तो उस समय पर ज़रूर आप बिल्कुल राखी बांधिएगा। ठीक है। आज मैंने आज के इस कार्यक्रम में बहुत बातें आपको कर ली हैं। वीडियो को आगे बढ़ाना, शेयर करना ना भूलें। 31 तारीख को नंदानगर जो कि इंदौर में शक्तिपीठ महिमा, जो कितने विस्तार से हम अभी तक बता ही नहीं पाए हैं, शक्तिपीठ महिमा, और ये दोपहर 12 बजे से लेके 4-5 बजे तक का कार्यक्रम है। आप सब लोग वहाँ जरूर पधारिए। इंदौर और इंदौर के आसपास के भक्त लोग सुन पा रहे हों, जरूर वहाँ पधारिए। 1 से 3 तारीख तक मुंबई में है, आचार्य जी अभी सब पूरा एड्रेस वगैरह बता देंगे। 4 तारीख को नासिक में है। 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक हम जन्माष्टमी महोत्सव सीधाम वृंदावन में मना रहे हैं। आप जरूर पधारिएगा। अब के तो और भी अन्वेषण किया गया है कई औषधियों का, वो भी वहाँ से प्रदानित होंगी। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होगा, जो गोबर गैस प्लांट में सहयोग कर रहे हैं। लड्डू गोपाल जी उन्हें प्रसाद रूप में प्राप्त होंगे। आइए 12:30 बज गए हैं, अभी कुछ औपचारिक सूचनाएं सुन लीजिए। 1 बजे से महारुद्राभिषेक शुरू होता है, 2 बजे कथा आरंभ होती है। तो आज की कथा को भी आप न छोड़ें। कल आप कितने भी कार्य में व्यस्त रहें, लेकिन कल समापन की कथा है, इसलिए भी सुने। और इसलिए भी सुने क्योंकि श्रावण्याम पूर्णमास्याम श्रवणा कर्म थी। श्रावण के पूर्णिमा को भगवान की कथा सुनने का भारी महत्व है। इसलिए श्रवण नक्षत्र की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। श्रवण नक्षत्र में भगवान है ग्रीव प्रकट हुए हैं, और श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन ये त्यौहार राजा बलि से जुड़ा है। ये त्यौहार भगवान गणेश के दोनों पुत्र हैं, जिनका नाम है शुभ और लाभ। उनकी बहन प्रकट हुई है संतोषी माता, जिसने अपने भाइयों के हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। और यह त्यौहार माता द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के साथ ये त्यौहार जुड़ा है। और उसी त्यौहार की वजह से बहनों को वस्त्र साड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं। अब सलवार सूट देने का तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन साड़ी का महत्व तो जरूर पढ़ा है। साड़ियाँ पूजा पाठ में तो आप साड़ियाँ ही पहन के बैठा करें। आप साड़ी में ही, इसी प्रदान में अब बहुत मलूक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर आप कांटेक्ट कर लें, और आचार्य जी आपको पेटीएम नंबर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कि रक्षाबंधन के इस भावी त्यौहार को बढ़िया से बढ़िया, शुभ से शुभ कैसे मनाया जाए, उसी के लिए मैंने इस ग्रंथ से चर्चा की है। ये देख लीजिए, इसका दर्शन कर लीजिए। इसका नाम है निर्णय सिंधु, जो कि एक बहुत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ये इसमें कोई भी तीज त्यौहार छोड़ा नहीं है, सबकी इसमें चर्चा की गई है। हर समाधान का इसमें जिक्र किया गया है। और मैं तो कहूँगा, जब भी मेरी कोई ऐसी वीडियो आती है तो आपको कन्फ्यूज करने वाली बिल्कुल नहीं होगी। आप इंतज़ार करते रहा करें, और इसमें कोई संशय रखने की बात है ही नहीं। और फिर उस हिसाब से आप अपना व्रत त्यौहार उस हिसाब से आप मनाएं। यहाँ से सगरी बातें प्रमाणित होंगी। आज मैंने जो भी बातें करी हैं, परिच्छेद नंबर 2, पेज नंबर 179, 180, 181। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आइए अब आचार्य जी को सुने लेते हैं।